बैटल थ्रू द हेवन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सभी एल्डर्स अपनी जगह पे बैठे हुए होते हैं, जबकि ये जो शैडो वाला मास्टर होता है ये सोचता है कि वांग चेन जो इसने पहले ही दाओ जोंग में हाफ स्टेप रख लिया है, लेकिन ये जो बंदा ये थोड़ा अजीब है और एकदम सही समय पे आया है वांग चेन के प्रैक्टिस के लिए। और फिर ये कहता है कि लॉर्ड लई क्यों ना हम इसे सामना करने का मौका दे देते हैं। तो लॉर्ड लई जो होता है तुरंत ही अपने हाथ के इशारे से सभी बॉडीगार्ड्स को हटा देते हैं, जबकि सब जितने भी जीनियस होती हैं ये सभी यहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने एल्डर मास्टर की तरफ आके खड़े हो जाते हैं। जबकि ये जो शैडो मास्टर होता है ये सोचता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम्हें ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा और अगर तुमने इसे कंप्लीट नहीं किया तो तुम इसके परिणाम जानते हो। तो वांग चेन जो टेलीपैथी से कहता है कि मास्टर आप चिंता मत करिए, ये बंदा मेरे हांग क्वान पवेलियन के डिसिपल जैसा है और इसे बीच में आने की कीमत चुकानी पड़ेगी। और सभी की नजरें इन दोनों पे ही टिकी हुई होती हैं। जबकि हमारा जियान जो होता है ये इसे एक पिल लेते हुए कहता है कि तुम सबसे पहले जाके हील कर लो क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर ये ऊपर आते हुए कहता है कि अगर उस बंदे में जियान को हर्ट करने की हिम्मत की तो मैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के उससे लड़ूंगा और उसका जीना भी मुश्किल कर दूंगा। जिसके बाद जियान इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि वांग चेन कहता है कि अभी ही हार मान लो और मेरे सामने 3 बार उठक बैठक लगा लो और तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूंगा और बस तुम्हें थंडर माउंटेन से नीचे फेंकूंगा। और फिर वांग चेन जो अपनी स्पीड का प्रदर्शन करने लगता है और जियान के चारों तरफ काफी तेजी से आ जा रहा होता है और ये कहता है कि अब तुम्हें काफी पछतावा होगा कि आखिर क्यों तुमने वांग क्वान पवेलियन को ऑफेंड किया। और फिर ये काफी खतरनाक तरीके से पीछे से जियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियान बड़े आराम से इसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। और इस चीज को देख के जस्टिस वाला जो मास्टर होता है ये कहते हैं कि ये तो यहाँ तक कि रूलर को एक वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। जबकि सब वांग चेन जो अपने स्नैक से अटैक कर देता है, लेकिन जियान बड़े आसानी से इसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है और जैसे वांग चेन दोबारा अटैक करता है तो ये वापस से उसे ब्लॉक कर लेता है और काफी जोर से हिट करके इसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। और जियान कहता है कि बस तुम्हें इतना ही जोर है क्या। तो वांग चेन कहता है कि मैं तो बस वार्म अप कर रहा था। और फिर ये काफी खतरनाक तरीके से अपने ऑरा को रिलीज करता है और उससे भी काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगता है और एक किसी तरीके के डार्क सब्सटेंस में बदल के जियान को चारों तरफ से घेर लेता है। और इससे साफ साफ पता चलता है कि ये दाओ हुआंग के पीक वाले एक्सपर्टों से भी ज्यादा ताकतवर है और ये जो वांग चेन इसने पहले ही दाओ जोंग पे हाफ स्टेप रख चुका है और हम देखते हैं कि इसने अपनी रूट्स को पूरे एरिना में फैला दिया होता है। जबकि जियान इस वजह से परेशान होते हुए सोचता है कि अगर ऐसे ही बैटल चलती रही तो मुझे डर है कि मेरी जो आइडेंटिटी वो एक्सपोज हो जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी से खत्म करना होगा। और फिर जियान अपने ऑरे से ये खत्म कर देता है और वांग चेन सोचता है कि तुमने अपने आखिरी मौके को भी खो दिया है। जिसके बाद ये काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ कुछ जने भी अटैक कर देते हैं और इन तीनों चारों से जियान अकेले ही भिड़ रहा होता है और वाकई में काफी अच्छी टक्कर भी दे रहा होता है। और वांग चेन के जितने भी क्लोन्स होते हैं ये इन सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा भारी पड़ भी रहा होता है और इस जियान को पकड़ के खत्म करने की कोशिश करता है। तो जियान भी काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन वांग चेन बड़े आराम से बच जाता है और जियान के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से बोन इरोडिंग राउंड डैगर डांस से अटैक कर देता है। तो जियान भी लियू ही स्विमिंग रूलर का इस्तेमाल करता है और अपने चारों तरफ काफी खतरनाक सा बैरियर बना के इन सभी अटैक्स को झेलने लगता है, मतलब ब्लॉक करने लगता है। जबकि सभी जो बंदा होता है ये सोचता है कि ये बंदा तो असल में दाओ जोंग जितना स्ट्रॉन्ग है। जबकि सब जियान के फ्रेंड के भी होश उड़ गए होते जब इसे मालूम चलता है कि जियान असल में दाओ जोंग लेवल पे पहुंच चुका है। और हम देखते हैं कि जियान वाकई में काफी अच्छी तरीके से इसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और लॉर्ड लई कहते हैं कि ये बंदा सिंपल नहीं है और लगता है कि इस बार वांग चेन हार जाएगा। तो ये जो शैडो मास्टर होता है ये कहता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए विनर लूजर का बता पाना मुश्किल है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जियान जो होता है ये लियू ही फायर का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करके अटैक करता है और इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि सभी को काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और वांग चेन जो होता है ये भी दूर हट जाता है। और ये भी हैरान होता है जब इसे मालूम चलता है कि असल में जियान दाओ जोंग पे है। तो क्या हुआ अगर तुम दाओ जोंग पे हो, और चलो वांग क्वान पवेलियन का मैं तुम्हें असली नाइटमेयर दिखाता हूँ। जिसके बाद ये अंडरवर्ल्ड ब्लड आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी टेरिफाइंग ब्लड ऑरा निकलने लगता है। और इसके बाद ये अंडरवर्ल्ड कैरियन आर्म इस्तेमाल करता है और इससे काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जियान के ऊपर अटैक कर देता है। और ये वाकई में जो अटैक होता है काफी खतरनाक होता है और ये जो जायंट हैंड होता है काफी जोर से स्मैश करता है और जियान को कुचल देता है। और इस चीज को देख के कुछ जने परेशान होते हैं तो कुछ जने खुश होते हैं और एक तरीके से यहाँ पे सन्नाटा सा छा गया होता है। जबकि वांग चेन जो उसे दबा रखा था ये खुश होने लगता है, लेकिन इसका जो बड़ा सा पाम होता है उसके नीचे से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और इस चीज को देखे वांग चेन भी हैरान होता है। और ये जो फायर होती है ये इस हाथ को चीर के
जाके वांग चेन को इंजर्ड कर देती है और इस स्ट्रेंज फायर को देख के इस मास्टर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, जबकि लॉर्ड लाई की डिसिपल काफी ध्यान से देख रही होती है और स्ट्रेंज फायर की वजह से वांग चेन तड़पने लगता है और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और वांग चेन कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और कुछ ही पलों में इसकी अधमरी जैसी हालत हो जाती है। और फिर हमें ज़ोयान दिखता है जिसे देख के मास्टर भी काफी गुस्सा आ जाता है और ये खड़े होकर कहता है कि यूजलेस स्ट्रेस कहीं के, जिसके बाद किसी को इसको उठाने के लिए भेजा जाता है। ज़ोयान कहता है कि एग्रीमेंट पूरा हो गया है और जब ज़ोयान यहाँ से जा रहा होता है तभी वांग चेन कहते हैं कि रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम ज़ोयान हो ना। और जैसे सभी लोगों को पता चलता है कि ये ज़ोयान है तो सभी का ध्यान इस पे आ जाता है और सभी लोग सोचते हैं कि असल में ये बंदा ज़ोयान है, जबकि जस्टिस वाली की जो डिसिपल होती है वो कहती है कि असल में इसने यहाँ पे आने की हिम्मत की है, जबकि लॉर्ड लाई डिसिपल कहती है कि तो ये वही है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बहादुर होगा और मैं फेंग लाई पवेलियन ने इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। जबकि कुछ जने कहते हैं कि क्या ये वही ज़ोयान है जिसके पीछे फेंग लाई पवेलियन पड़ा था और इसने तो फोर्सली 9 हेवंस थंडर प्रिजन को तोड़ दिया है और उस फॉर्मेशन को फेंग लाई पवेलियन के 3 एल्डर्स ने लगाया था और तौर फाइट यहाँ से भी बच निकला था। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई लाइशान आने की, जबकि जो शैडो मास्टर होता है ये भी सोचता है कि असल में ये बच्चा ज़ोयान है और फिर ये बैठ जाता है क्योंकि इसे लगता है कि आप काफी मजा आने वाला है। जबकि सब लॉर्ड लाई को थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वांग चेन के यहाँ से जाते ही काफी सारे गार्ड्स ज़ोयान को घेर लेते हैं। तो ज़ोयान का फ्रेंड तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा यहाँ से निकलने में। तो ज़ोयान कहता है कि रहने दो, मैं देख लूंगा और लॉर्ड लाई कहते हैं कि ये वही ज़ोयान है ना। तो लाइतियान जो होता है ये तुरंत ही अटैक कर देता है। तो ज़ोयान अपने फ्रेंड को धक्का देके साइड कर देता है और इसके अटैक को डॉज करने में इसका जो मास्क होता है वो भी उतर जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक सी फाइट होने लगती है और मौका देखते ही फाइटियान जो होता है अपने हाथ को ज़ोयान की छाती के आर पार कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये ज़ोयान का बस एक क्लोन ही होता है और ज़ोयान कहता है कि ऐसा दिखता है कि पवेलियन मास्टर फाइटियान दोबारा से आज मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं और फिर फाइटियान अपनी पावर से इस आफ्टर इमेज को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि 1 महीना हो गया है मिले हुए और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी वाकई में काफी बढ़ गई है और अब कोई हैरानी नहीं है जो तुम्हें इतना घमंड आ गया। ज़ोयान कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना ज्यादा एरोगेंट हूँ, लेकिन मेरी तुलना फिर भी फेंग लाई पवेलियन से नहीं की जा सकती है जो कि अपने से छोटो कमजोर को बुली करते हैं और तुम एक को बुली करने के लिए पूरे आ जाते हो। जिसके बाद फाइटियान जो है तुरंत ही अटैक कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक तरीके से बैटल होने लगती है और इन दोनों को इस तरीके से लड़ता देख के लॉर्ड लाई को भी गुस्सा आ रहा होता है और ज़ोयान लड़ते हुए कहता है कि अगर लॉर्ड लाई को ये लगता है कि इस बच्चे की फेंग लाई पवेलियन के खिलाफ गर्ज है तो वो खुद ही आके पर्सनली एक्शन ले सकते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि मैं आपके एक भी अटैक को नहीं झेल सकता हूँ। जबकि ये जो स्वॉर्ड मास्टर होता है ये कहता है कि बच्चा काफी चालाक है और इसके सिर्फ कुछ ही शब्दों की वजह से वल्नरेबल लाई अब एक्शन नहीं ले सकते हैं और लॉर्ड लाई कहते हैं कि मेरे सामने ये चालें मत चलो, अगर मैं तुम्हें पकड़ना चाहूँ तो मुझे एक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है और यहाँ पे फाइटियान भाई जैसी ओल्ड सीनियर्स हैं जो कि तुम्हें पकड़ने के लिए काफी होंगी। तो ज़ोयान कहते हैं कि हाँ वो हैं, तो आप जैसे वल्नरेबल लाई को एक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है और वैसे भी आमतौर पर फेंग लाई पवेलियन यही करता है। जबकि सब फाइटियान सोचता है कि ये जो ज़ोयान है इसने फेंग लाई नॉर्थ पवेलियन की जो रेपुटेशन है उसे काफी ज्यादा खराब कर दिया है, तो आज ये कुछ भी क्यों ना खेले बचेगा तो नहीं। जिसके बाद ये दोनों एक बार और वापिस से काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और फाइटियान जो होता है एक के बाद एक अटैक करके ज़ोयान को ऊंचाइयों पे ले जा रहा होता है और इतने खतरनाक क्लैश की वजह से स्पेस भी टूट जाता है और इस चीज को देखे यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि बादलों के ऊपर एक से बढ़कर एक धमाके हो रहे थे इन दोनों के क्लैश की वजह से और सभी लोगों की नजरें ऊपर ही टिकी हुई होती है कि आखिर इन दोनों की फाइट कैसी चल रही है। और तभी ज़ोयान नीचे गिरते हुए कई सारे अटैक फाइटियान के ऊपर करता है तो फाइटियान आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेंग लाई पवेलियन की रेपुटेशन को खराब करने की और इस चीज की कीमत तुम अपनी जिंदगी से चुकाओगे। और इतना कि ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ज़ोयान के ऊपर अटैक कर देता है तो ज़ोयान भी अपना पूरा जोर लगा के इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है और ज़ोयान को पूरा जोर लगाना भी पड़ रहा होता है। एक तरीके से फाइटियान ने ज़ोयान को सप्रेस कर दिया होता है और ज़ोयान भी परेशान होते हुए सोचते हुए कहता है कि सच में हमारे बीच में अब भी काफी गैप है। और जब ज़ोयान पूरा जोर लगा के इसे ब्लॉक कर रहा था लेकिन तभी अचानक से इसकी फिंगर की एक रिंग शाइन करती है और इस चीज को देख के ये जो जस्टिस वाला मास्टर होता है तुरंत ही बैटल में कूदता है और इन दोनों के इस क्लैश को यहीं पे खत्म कर देता है और इनकी इतनी ज्यादा पावर की वजह से सभी को दिक्कत होने लगती है। और जैसे ये विंड हटती है तो हम देखते हैं कि ये जो जस्टिस वाला मास्टर होता है इसने फाइटियान के अटैक को मतलब स्पीयर को अपनी सिर्फ 2 ही फिंगर से ब्लॉक कर लिया था जिसकी वजह से फाइटियान अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। और फाइटियान कहता है कि विंड मास्टर ये गर्ज मेरे फेंग लाई पवेलियन और ज़ोयान के बीच में है, आपने जो
बीच में आके एक्शन लिया, इसका आखिर क्या मतलब है? विंड मास्टर कहता है कि तुम बहुत बोलते हो, और इतना कह के इसे काफी जोर से जमीन में दे मारता है। और इस चीज को देख के लॉर्ड ले को भी गुस्सा आ जाता है। और विंड मास्टर जो है तुरंत ही ज़ोयान का हाथ पकड़ के उस रिंग को देखते हुए कहता है कि आखिर ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली और तुम्हारा और उसका क्या रिलेशनशिप है। जबकि इसका फाइटियान जो है लॉर्ड ले के पीछे आ गया होता है। जबकि ज़ोयान इसे बताता है कि मास्टर और डिसिपल का रिलेशनशिप है। और इस चीज को सुनते विंड मास्टर जो है इमोशनल हो जाता है और इस ज़ोयान को छोड़ते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे एविडेंस देने की जरूरत है। ज़ोयान तुरंत ही इसे बोन स्पिरिट कोल्ड फायर दिखाता है। और विंड मास्टर कहते हैं कि जब मैं पॉइजनिंग से मर रहा था तो अगर उस समय इन्होंने मुझे अपने कोल्ड फायर बोन स्पिरिट से नहीं बचाया होता तो मैं मर चुका होता। और ये जो फायर मार के ये काफी डीपली सोल से जुड़ता है, तो ये वास्तव में उन्हीं की इनहेरिटेंस है। और फिर ये पूछते हैं कि आखिर वो अभी कहाँ है। तो ज़ोयान बताता है कि टीचर को सोल पैलेस के द्वारा पकड़ लिया गया है। और इस चीज को सुन के विंड मास्टर भी हैरान होता है। और फिर विंड मास्टर कहता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले आज के इस मैटर को सॉल्व करते हैं। लाओ ज़ियान का जो असली नेम है वो फेंग ज़ियान है और तुम उन्हीं के डिसिपल हो। और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम बस मुझे अपने टीचर के रूप में देख सकते हो। तो ज़ोयान भी तुरंत इन्हें ग्रीट करता है। जबकि सभी लोग हैरान होते हैं और इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर इस बंदे का मास्टर फेंग से क्या रिलेशनशिप है। विंड मास्टर कहता है कि आज जो भी हुआ उसे बस मुझ पे छोड़ दो। तो लॉर्ड लाई कहते हैं कि लॉर्ड फेंग आखिर आपका इससे क्या मतलब है। तो स्वॉर्ड मास्टर जो होता है वो कहता है कि अच्छी तरीके से बोलो अगर तुम्हें कुछ कहना भी है तो। जबकि ये जो शैडो मास्टर होता है ये हंस रहा होता है। और लॉर्ड फेंग कहते हैं कि लॉर्ड लाई भले ही मैं बाकी की चीजों के लिए आज आप पे डिपेंड हूँ, लेकिन क्या फेंग लाई पवेलियन और ज़ोयान का लफड़ा खत्म नहीं हो सकता है क्या? तो लॉर्ड लाई कहते हैं कि अगर मास्टर फेंग इतना जोर दे रहे इंटरफेयर करने पे तो मुझे डर है कि ये चीज हमारे दो कैबिनेट्स के बीच के रिलेशनशिप को खराब कर देगा। लॉर्ड फेंग कहते हैं कि और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर फेंग लाई पवेलियन मेरे डिसिपल की जान लेने के पीछे पड़ता है तो आज दोनों ही हाउसेस के बीच में जंग हो जाएगी और इसमें मेरा जो ज़िंगयुआन पवेलियन है अंत तक साथ देगा। और इस चीज को सुनकर लॉर्ड लाई भी हिल जाता है और इस सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ज़ियान और फेंग ज़ियान के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और लॉर्ड लाई जो है हवा में चलते हुए कहते हैं कि ज़ियान ने सीक्रेटली मुझसे 3000 थंडर मूवमेंट को सीखा है और तो इसने 3000 थंडर फैंटम बॉडीज की जो कल्टीवेशन मेथड है उसे भी चुराया है। और अगर मास्टर फेंग ऐसा करते हैं तो ना जाने मैं और मेरा फेंग लाई पवेलियन फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा। तो लॉर्ड फेंग कहते हैं कि लॉर्ड लाई आपके शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं। और ज़ोयान कहता है कि रीगेन लाई डोंग को मैंने जोंग जाओ के बाहर जो ऑक्शन हो रहा था वहाँ पे जीता था, तो आखिर ये छिपके सीखने वाली बात कहाँ से आई। और ये जो फैंटम बॉडी का मेथड है उससे पवेलियन मास्टर फाइटियान के द्वारा पहले ही ले लिया गया है। और इस चीज को सुन के लॉर्ड लाई को भी गुस्सा आता है और ये कुछ भी नहीं बोल पाते और ये कहते हैं कि लॉर्ड फेंग की खातिर मैं इस मैटर को फाइटियान पे छोड़ता हूँ और तुम दोनों ही लड़के से सॉर्ट आउट करोगे और इसमें मैं और न ही तुम दोनों में से कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो बताओ इस पे क्या कहना है। तो विंड मास्टर फेंग कहते हैं कि फाइटियान और ज़ियान में अब भी काफी ज्यादा गैप है और अगर ये फाइट होगी तो ना सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग का कमजोर को बुली करना होगा बल्कि बड़े का छोटे को बुली करने जैसा होगा, जो कि रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस चीज को सुनते लॉर्ड लाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये काफी ज्यादा पावर रिलीज करते हुए कहते हैं कि फेंग ज़ियान तुमने हद कर दी। और क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि मेरा फैंगलिन पवेलियन तुमसे डरता है? और क्या तुम ये चाहते हो कि मेरा फैंगलिन पवेलियन कुछ भी ना करे और बस ज़ियान को ऐसे यहाँ से जाने दे? ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। और ये कहते हुए इनके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा थंडर पावर निकल रही होती है। तो फेंग ज़ियान भी तुरंत ही अपनी विंड पावर को रिलीज कर देता है और ये दोनों ही एक दूसरे को गुस्से की नजरों से देखने लगते हैं। और कुछ मास्टर इन दोनों के लड़ने का ही इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी जो डिसिपल होती है लॉर्ड लाई की आ गया तो वे कहती है कि अब जब मिस्टर फेंग आप ये सोचते हैं कि नॉर्थ पवेलियन मास्टर सीनियर है तो क्यों ना आप इस क्विंगर को एक्शन लेने दें। और अगर ज़ोयान हार जाता है तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम शान क्वेन लाई को दोबारा से फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं करोगे। और अगर क्विंगर हार जाती है तो इस गर्ज को खत्म कर दिया जाएगा। इस जंग का जो रूल होगा वो ये है कि कोई भी किसी और की सोल पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। और इस चीज को सुन के स्वॉर्ड मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि अगर सभी लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज केयरफुली डिस्कस करें, क्योंकि फाइटियन काफी ज्यादा बड़ा है ज़ियान से, इसलिए इसे एक्शन लेने देना अच्छा नहीं होगा। तो क्यों ना यंगर जनरेशन को डायरेक्टली कम्पीट करने दिया जाए। तो लॉर्ड लाई टेलीपैथी से कहते हैं कि क्विंगर जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। और फेंग लाई कहता है कि इस लड़की की जो स्ट्रेंथ है वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये कई ऑर्डिनरी दो सॉन्ग पे नहीं है। तो ज़ियान भी समझ जाता है, जिसके बाद फेंग लाई और लॉर्ड लाई ये दोनों ही अपनी अपनी सीटों पे पहुंच जाते हैं। और ये जो क्विंगर होती है ये भी हवा में चल के ज़ियान की तरफ बढ़ने लगती है और आगे बढ़ के ज़ियान को चैलेंज कर देती है और कहती है कि क्या तुम में इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत है। ज़ियान कहता है कि ठीक है, मैं भी अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर क्विंगर जो होती है इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अपनी
गोल्डन स्ट्रिप से अटैक कर देती है। जियोयान प्रोटेक्शन शील्ड बना के इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शील्ड बड़े आराम से टूट जाती है। जिसके बाद क्विंगर जो थी एक के बाद एक करके काफी खतरनाक तरीके से उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जबकि जियोयान जो था इसे डॉज करते हुए सोचता है कि इसके पास तो विंड और थंडर की फाइटिंग स्पिरिट है और एक तरीके से इसने परफेक्टली विंड की शार्पनेस और थंडर के वायलेंट एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर दिया है। और अब कोई हैरानी नहीं है जो इसने मुझे खुद आके चैलेंज किया। और तभी जियोयान जो होता है इसकी एक गोल्डन स्ट्रिप को पकड़ के इसे खींचने की कोशिश करने लगता है। और जब ये नहीं खींच पाता तो ये अपनी स्ट्रेंज फायर को इस पे भेजने लगता है और स्ट्रेंज फायर को अपनी तरफ आता देख के क्विंगर को अपनी गोल्डन स्ट्रिप को हटाना पड़ता है। जिसके बाद ये और भी खतरनाक तरीके से गोल्डन स्ट्रिप से अटैक कर देती है। और क्विंगर कहती है कि जहाँ तक मैं समझती हूँ उसके हिसाब से तुम लगातार एक्सटर्नल फोर्सेस का इस्तेमाल करते हो अपने लिए मोमेंटम को बनाए रखने के लिए। और वो जो पहले वाली सोल बॉडी थी क्या वो तुम्हारे पास अब भी है? और अब जब तुम अपनी असली ताकत से लड़ रहे हो तो तुम्हें अपनी औकात भी मालूम चल ही जाएगी, क्योंकि तुम गीदड़ की खाल में शेर बनने का बहुत ज्यादा दिखावा करते हो। लेकिन ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि आज तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई, इसलिए तुम्हारी सारी चालें मेरे सामने बेकार हैं। और इतना कह के ये वाकई में जियोयान के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से लगातार अटैक करे जा रही होती है। और जैसे जियोयान के ऊपर और भी खतरनाक तरीके से अटैक करती तो जियोयान जो होता है तुरंत ही जंप लगा के अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और अपने अटैक को तैयार करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो चलो आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। और इतना कह के जियोयान ने अटैक कर दिया होता है। तो ये जो लड़की होती है ये भी काउंटर अटैक करके जियोयान को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है। जिसके बाद ये और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक और टेक्निक को इस्तेमाल करके अटैक तैयार करने लगती है। तो जियोयान भी इस तरफ लियो ही स्विमिंग रूलर का इस्तेमाल करता है और क्विंगर के सभी गोल्डन स्ट्रिप वाले अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। और वाकई में इस लड़की के अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जहाँ पे जियोयान अपनी तरफ से पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा था, जहाँ इसे ऐसा करने में काफी दिक्कत आ रही होती है। और हम देखते हैं कि वाकई में इस लड़की ने काफी खतरनाक तरीके से जियोयान के ऊपर बूम बाम कर दिया होता है। लेकिन फिर अचानक से जो लड़की होती है अपनी सारी गोल्डन लाइट को अपने अंदर वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से विंड थंडर स्ट्रिप से अटैक कर देती है। और इस बार इसने जियोयान को एक जगह पकड़ लिया होता है और उसे पकड़ने के बाद विंड किलिंग फिंगर का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक अटैक तैयार करने लगती है और कहती है कि जियोयान ये एक फिंगर ही तुम्हारी जान लेने के लिए काफी है। और इतना कि इसने वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। तो जियोयान भी अपना पूरा जोर लगा देता है डिफेंस के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि जियोयान को जो डिफेंस होता है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि क्विंगर का ये जो अटैक होता है ये वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है, क्योंकि इसमें से वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और ये अटैक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि ये बंदा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जबकि फ्रेंड सोचता है कि ये सच में फेंग ली पवेलियन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग स्किल है। जबकि फेंग जियान जो होता है ये भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो गया होता है और इसे इस तरीके से तैयार देख के लॉर्ड लेई भी अपना एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि ईसा क्विंगर जो होती है अभी तक लगातार अटैक करे जा रही होती है और तभी इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी के बीच में हम बुद्धा लोटस को फॉर्म होते हुए देखते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।